पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, चलो देखो दो डिफिनीशन है, दोनों लगभग सेम से थोड़ा सा डिफरेंट। पेडिग्री एनालिसिस में क्या बताता है कि स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ अ मैन, ट्रांसमिशन ऑफ अ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। बोल रहा है कि स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मतलब हमारे पूर्वज के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए, और क्या कैरेक्टर कौन सा और डिसऑर्डर हमारे पूर्वज से हमारे अंदर आ रहा है, उनको कौन सा बीमारी था, उनसे उनके में कौन सा बीमारी है, उनसे उनके में कौन सा बीमारी आया, इसके बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझना, उसको क्या बोलता है, पेडिग्री एनालिसिस बोलता है। आजकल वो इंस्टाग्राम पे वो चला है, वो क्या कहते हैं, सजरा टाइप का कुछ होता है ना, ये अरे इंस्टाग्राम पे भी चला है सजरा टाइप का, अरे ये मदर ये क्या कहते हैं, अरे अब जैसे एक ये बनता है ना, ये उनके दादा हैं, ये उनके पापा हैं, ये उनके मम्मी पापा हैं, ये उनके मम्मी पापा हैं, उस टाइप का एक रसूलुल्लाह टाइप का, रसूलुल्लाह का बना है उसका, सारे नबी का कि कौन किनके बेटे थे, किससे क्या हुआ, वो मंगाए हैं तुम लोग। फैमिली ट्री जस्ट लाइक दैट, फैमिली ट्री ही है ये, ठीक। तो अब उस फैमिली ट्री में इसमें दिखाता है कि किसको कौन सा बीमारी था, वो बीमारी उसके सेकंड जनरेशन में आया कि थर्ड जनरेशन में आया, इसमें क्या हुआ, वही क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है। दूसरा देखो, दूसरा डिफिनीशन से और क्लियर होगा, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ जेनेटिक ट्रेट्स इन अ सेवरल जनरेशंस of a human family in the form of family tree diagram is called pedigree analysis. A study of inheritance of a genetic trait in a several generations, several generations से जो genetic trait चलते आ रहा है, जो disorder चलते आ रहा है, उसका एक डायग्राम के माध्यम से बताना, वो क्या है, पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो इसमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, ये सिंबल किसको डिनोट करता है, मेल को, ये फीमेल को, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, उसका सेक्स कोई अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है। ये दिखाता है अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल हुआ है वो क्या है, अफेक्टेड है, उसको कोई बीमारी है तो उसको ऐसा कलरफुल कर देगा। इस केस में मेल को कुछ डिसऑर्डर है, इस केस में फीमेल को कुछ डिसऑर्डर है, इस केस में सेक्स अनस्पेसिफाइड उसको डिसऑर्डर है। ये इसका मतलब क्या है, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुआ, क्वार्टस हुआ। इसके मतलब क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब क्लोजली रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रहा है, अंडरस्टूड। तो क्लोजली रिलेटिव के बीच में अगर मेटिंग हो रहा है तो डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादा है। मान लो उस रिलेटिव में वैसा डिसऑर्डर चलता है, उस खानदान में वैसा डिसऑर्डर चलता है, अब उसी खानदान का लड़का उसी खानदान की लड़की से शादी कर लेगा सेम रिलेटिव में, तो जो बच्चा होगा उसको वो डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादा है, ठीक। ये क्या है, पेरेंट एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, पेरेंट ऊपर है मेल एंड फीमेल, और उनसे जो चाइल्ड हुआ तो उनसे दो चाइल्ड हुआ, एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ, ठीक। पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, अब ये पेरेंट्स हैं, उनका एक ही बच्चा हुआ लेकिन वो कलरफुल टाइप के, मेल है, क्या है, मेल है ना, मेल है क्योंकि फंदा किसको दिखाता है, मेल को। अब कलरफुल इट मींस व्हाट कि चाइल्ड को क्या हुआ है, कोई डिजीज है, अंडरस्टूड। और ये क्या है, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, 5 जो उसका बच्चा हुआ वो अनअफेक्टेड है, उसको कोई क्या है, उसको कोई बीमारी उमारी नहीं है, ठीक। अब देखो इसका यूज करते हैं इस टाइप से, इससे कई सवाल भी पूछता है। अब मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन, मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, मेल एंड फीमेल, ठीक। उनके बीच में मैटिंग हुआ, इनका 3 बच्चा हुआ, अब तीनों बच्चा शादी किया, फिर उनका बच्चा हुआ, ऐसा ही होता है। मान लो इनका बच्चा हुआ, एक ये होगा, एक ये हुआ होगा, एक ये हुआ होगा, अब ये फीमेल चाइल्ड है, एक मेल से शादी हो गई, मेल है फीमेल से शादी हो गई, अब फीमेल है मेल से शादी हो गया दूसरे किसी मेल फीमेल से, फिर उनके बीच मैटिंग हुआ, फिर उनका बच्चा हुआ, तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, यही है ना भाई।
आप मान लो थर्ड जनरेशन, आपके मम्मी पापा सेकंड जनरेशन, उनके भी तो भाई होंगे, उनके भी बहन होगी, तुम्हारी फूफू, चाचा, बड़े पापा, उनके भी दादा होंगे, आपके परदादा, तो उस टाइप से। ठीक, अब यहाँ क्या है, ये कुछ बीमारियां हैं जो इसके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को बहुत आसानी होता है। अब देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव, ये क्या बताता है? डोमिनेंट रिसेसिव का तो मतलब समझते हो, ठीक, डोमिनेंट रिसेसिव तो समझते हो, जिसका डोमिनेंसी दिखाएगा वो अपना दिखाएगा, रिसेसिव का मतलब डोमिनेंसी नहीं है। अब देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या दिखा रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब फर्स्ट जनरेशन में मेल एंड फीमेल के बीच में मैटिंग हुआ, लेकिन फीमेल क्या है, अफेक्टेड है। अरे क्या फीमेल का ये नॉर्मल फीमेल का सिंबल है, अगर कलरफुल फॉर्म में रहेगा तो उसको कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। अरे बाप रे बाप, तो ये मेल है और फीमेल है, दोनों के बीच में मैटिंग हुआ, सिंबल के हिसाब से देख लीजिए, मैटिंग हुआ तो उनसे बेबी हुआ, ठीक, उनसे बेबी हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, अब उनसे बेबी हुआ तो देखो, जो बच्चा हुआ है उसमें से जो दो बच्चा है वो क्या है, जो दो बच्चा है वो अफेक्टेड है। ना इसमें 6 नहीं रखो, इसमें अब मैटिंग हुआ है तो भाई बहन में तो नहीं होगा भाई, ये फैमिली ट्री है भाई। अब फैमिली ट्री में तुम्हारे दादा का फैमिली ट्री बनेगा तो उसमें मदर भी आएंगी, फादर भी आएंगे, नो डाउट मदर की आई, मदर तो किसी और घर से आई है ना, फिर भी तो वो तुम्हारी फैमिली हो गई ना, आएंगी आपके पास, तो सेम चीज है। तो देखो, मान लो ये 3 चाइल्ड हुआ, 3 चाइल्ड हुआ, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस सेकेंड जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड निकल गए। सेकेंड जनरेशन में मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड निकल गया। थर्ड जनरेशन में क्या देख रहे हैं, मेल अफेक्टेड है और दो मेल अफेक्टेड हो गए, एक फीमेल अफेक्टेड हो गई, वो डिसऑर्डर से, जो डिसऑर्डर किसको था, इनको था, फीमेल को डिसऑर्डर था। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, इसमें जो डिसऑर्डर है वो मेल और फीमेल दोनों को हो जा रहा है, यस और नो? तो ये डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड होगा क्या, सेक्स लिंक्ड होगा क्या, नहीं होगा। मतलब कि अगर सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड कोई डिसऑर्डर होता तो अगर फीमेल को था तो सिर्फ फीमेल में ही ना ट्रांसफर होता, मेल को तो नहीं होता ना, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। मेल को अगर कोई डिसऑर्डर होता, अगर सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता तो मेल को ही सेकंड जनरेशन में भी ट्रांसफर होता, किसी फीमेल को नहीं होता, थर्ड में भी किसी फीमेल को नहीं होता। लेकिन इस चार्ट के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से कोई सेक्स लिंक नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। अब आइए इसमें देखा जाए, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक नहीं है इसमें तो ऑटोसोमल है, इसीलिए तो मेल फीमेल दोनों को हो जा रहा है, फीमेल से आया फिर भी। अब इसमें से हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में भी डिसऑर्डर है, सेकंड में भी डिसऑर्डर है, थर्ड जनरेशन में भी डिसऑर्डर है। इट मींस व्हाट, वो डिसऑर्डर का डोमिनेंसी है, रिसेसिव होता तो नहीं होता, लेकिन डोमिनेंसी है। इट मींस व्हाट, क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन रहता और ये एकदम व्हाइट हो जाता, मान लो ये भी व्हाइट हो जाता और फिर यहाँ पे ब्लैक हो जाता, तो क्या होता है, क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट होता, क्या नहीं होता, क्योंकि सेकंड जनरेशन में नहीं दिखाया, थर्ड जनरेशन में दिखा दिया, ठीक। स्मार्ट, इट मींस व्हाट कि ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट रहता तो हर एक में दिखाता ना, लेकिन नहीं दिखाया। तुम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे लोग, फर्स्ट जनरेशन में सारा टॉल दिखाया था, सेकंड जनरेशन में टॉलनेस भी दिखाया था और डॉर्कनेस दिखाया था, तो क्या बोले थे भाई, तो एक में रिसेसिव दिखाया तभी ना वो डॉर्कनेस दिखाया,
तो अगर सेकंड जनरेशन में नहीं दिखाया, इट मींस व्हाट, कि रिसेसिवनेस दिखाया और फिर थर्ड में दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। लेकिन अगर तीनों में दिखा रहा है तो इसका मतलब डोमिनेंसी है, तो ये क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। और तीनों में अलग अलग मेल फीमेल सबको हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कोई सेक्स लिंक नहीं है। आप देखो नेक्स्ट है, अब यहाँ देखो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये मेल और फीमेल के बीच में मैटिंग हुआ, ठीक, फीमेल को कोई डिसऑर्डर है, फीमेल को कोई डिसऑर्डर है इसलिए कलरफुल हुआ है। सेकंड जनरेशन में देखो फीमेल को ही कैरी किया, यस और नो, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में भी क्या देख रहे हैं हम, फीमेल को ही कैरी किया है, मेल को कैरी नहीं किया। इट मींस व्हाट, ये बीमारी कैसा है, सेक्स लिंक्ड, तभी ना मेल को नहीं हुआ, सेक्स लिंक्ड है। अब सेक्स लिंक्ड में कौन है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है? फर्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर है, सेकंड जनरेशन में भी डिसऑर्डर है, थर्ड जनरेशन में डिसऑर्डर है, तो डोमिनेंट। अगर किसी एक में नहीं रहता तीसरा में रहता, मान लो पहला दूसरा में रहता तीसरा में नहीं रहता, मान लो पहला में है दूसरा में नहीं है तीसरा में है, तो रिसेसिव हो जाता, तो सेक्स लिंक रिसेसिव हो जाता। ये क्या है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है। तो ऐसा चार्ट बना के क्वेश्चन पूछता है आप लोग का, या तो बोर्ड में पूछेगा वरना आप लोग का वहाँ पूछेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये चीज़ आप लोग को पहचान में आना चाहिए। तो क्या हम क्या देख रहे हैं कि इस चार्ट से हम लोग फैमिली का हिस्ट्री जान जा रहे हैं। अगर ये कोई चार्ट बना के दे तो साफ साफ दिख जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में कोई बीमारी था कि नहीं, सेकंड जनरेशन में कोई बीमारी था कि नहीं। आराम से कोई बताए कि उनके दादा के पोता थे, उनको ये था, फिर उनको ये था, ये थोड़ा ऑड हो जाएगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा। ये तो साफ साफ दिख जा रहा है, हाँ भाई ऐसा ऐसा था, ठीक। अब देखो इसीलिए इसका एडवांटेज है कुछ, हेल्प इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड डिसऑर्डर। जेनेटिक काउंसलिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया है, उसका पेडिग्री एनालिसिस है आपके पास उसके फैमिली का, तो तुरंत जान जाइएगा कि ये उसके फैमिली से आया है ये डिसऑर्डर, या इसको हुआ है, मतलब पूर्वज से जो डिसऑर्डर आ रहा है जेनेटिकली है, या इसको अपने आप हुआ है, म्यूटेशन से कुछ हुआ है। क्लियर हो गया, ये पहचान में आसान, उसी हिसाब से हम लोग दवा करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक। किसी का होता है ना कि हेयर लॉस होने का होता है कि मेरे पापा का भी था, दादा का भी था, तो भाई मेरा भी हो रहा है, इसका मीन्स व्हाट, मेरा भी होगा, ठीक। तो इस टाइप का है, तो डॉक्टर जान जाता है, तो भाई बोलता है कि भाई आप प्रिकॉशंस कीजिए धीरे धीरे। और अगर किसी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अगर उसका हो रहा है, फिर डॉक्टर समझ जाता है कि भाई इसका मतलब जरूर आप कुछ खाना पीना सही से नहीं कर रहे हैं, जरूर आपका सही से खाना पीना नहीं है, सही से आप शैम्पू या साबुन कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, या उस टाइप से कर रहे हैं जिससे आपका हेयर लॉस हो रहा था। फिर उस हिसाब से डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, फिर वो कुछ जाँच कराएगा जानने के लिए। तो ये डायग्नोसिस करने में आसान होता है डॉक्टर को कोई चीज जानने में, ठीक। सेकेंड क्या है, shows origin of a trait or flow of trait in a family। ये दिखाता है कि उस फैमिली में ये बीमारी कब से होते आ रही है, क्या उसके पापा को थी, दादा को थी कि नहीं, दादा को नहीं थी तो उसके दादा को थी कि नहीं, तो ये ट्रेट जानने में आसानी होता है। Important to know possibility of expressive recessive alleles that can cause genetic disorder like color blindness and hemophilia। कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया नाम की ये जो बीमारी है ये कैरी होती है जनरेटर टू जनरेशन। इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में इंसान रेड ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाएगा। जनरली यही होता है कलर ब्लाइंडनेस में, रेड और ग्रीन में बाइफर्केशन वो डिफरेंट नहीं कर पाता है, और ब्लू और येलो में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन रेड ग्रीन वाले बहुत मिलते हैं, ठीक। वो है कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया का मतलब क्या हो जाता है कि उसके बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉट करने का जो फैक्टर है वो सही से काम नहीं करता है। मीन्स व्हाट, अगर उसको कट हो जाएगा तो उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, जल्दी नहीं रुकेगा। हम लोग का नॉर्मल कट हो जाता है तो 5 से 10 मिनट में जम जाता है, यस और नो, रुई हटा देते हैं, नहीं निकला फिर ब्लड, लेकिन उसका ब्लड नहीं जल्दी जमेगा, वो क्लॉट नहीं करेगा जल्दी, ठीक। तो वो हेमोफीलिया हो गया। ये भी होता है जनरेशन से जनरेशन कैरी होता है, तो अगर फादर मदर को है तो उसके बच्चों को भी ये हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ पहचानने में आसान रहता है, ये बीमारी जनरेशन से जनरेशन चल रही आ रही है। प्रेडिक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। हमारे क्लोज रिलेटिव्स में अगर कोई मैरिज कर रहा है तो उसको ये चीज़ पता रहेगा, तो उसको आसानी रहेगा, हार्मफुल इफेक्ट से बच जाएगा। कि उन बीच में शादी हो तो बच्चा भी फिर वैसा ही हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा है कि वो रिश्ता करे ही नहीं भाई। जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है कि आप वो चीज़ नहीं निभा सकते हैं तो वादा करके कोई फायदा नहीं।
खाप दिखा दिए। आजकल क्या हो रहा है जनरेशन में, अरे हम कुछ भी कर देंगे ये वो, लेकिन आजकल का जनरेशन सब ये चीज़ नहीं समझ रहा है। भाई हमको पता है मेरे घर का कंडीशन कैसा है, तो हम उसी हिसाब से करें। अगर मेरे घर में वैसा नहीं है कुछ, तो हम सामने वाले को वो चीज़ का वादा ना करें, नहीं भाई सब हो जाएगा, और पता है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं सब हो जाएगा, लास्ट में बोल देंगे कि ये प्रॉब्लम है, फिर इसको कहेंगे धोखा देना, इनडायरेक्टली धोखा देना। नो डाउट प्यार है, लेकिन इनडायरेक्टली है भाई, जानते हुए गलती करना, इट्स अ वेरी क्राइम। तो ये चीज़ है। अब मान लो नहीं होने गया, मान लो कास्ट इशू है, कास्ट इशू है, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, आजकल तो सब हो रहा है। रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, पता है आपके घर नहीं है, रिलीजन इशू होगा तो आपके घर बहुत हंगामा हो जाएगा, आप नहीं संभाल पाओगे, लेकिन फिर भी दूसरे रिलीजन में करना है, ये समझ रहे हो ना, दूसरे रिलीजन में करना है। इंटर कास्ट है, पता है कि कास्टिज्म चलता है घर में बहुत ज़्यादा, और मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी दूसरे कास्ट में करना है। तो भाई ऐसे करके आप खुद को तो प्रॉब्लम में डाल रहे हो, और जिससे वादा कर रहे हो उसको भी डाल रहे हो। ठीक, ये चीज़ बहुत जरूरी थी, इस चीज़ को समझना चाहिए आप लोग को। बहुत लोग का मुंह थोड़ा सूखा लग रहा है कि कुछ है ऐसा बात, लेकिन नहीं, इस चीज़ को पहले ही जान जाए, पहले ही उस चीज़ से थोड़ा सा अलहदी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो यार ध्यान दो, एक्सटेंसिवली यूज इन, अब देखो जो भी मेडिकल रिसर्च होते हैं, जो भी डिसऑर्डर से रिलेटेड, जो भी किसी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च होता है, उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक, तो ये खत्म हो गया टोटल। ठीक।